नमस्कार। आज हम सिंगल फेज इन्वर्टर सिमुलेशन मैटलैब सिमुलेशन में देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे सिंगल फेज इन्वर्टर बनाते हैं। तो उसके लिए हम सिमुलिंक में जाएंगे मैटलैब में और यहाँ पर क्रिएट अ मॉडल, और फिर ये हमारा मॉडल रेडी हो गया। इस मॉडल के साथ हम यहाँ पर है लाइब्रेरी ब्राउजर, तो इसमें हम क्लिक करेंगे तो जो जो इक्विपमेंट चाहिए वो आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगा। तो हम लाइब्रेरी और इस सिमुलिंक मॉडल दोनों को साइड बाय साइड रख दिए और लाइब्रेरी में जाकर मुझे इन्वर्टर बनाना है। तो इन्वर्टर में मुझे सिमस्केप और इसमें इलेक्ट्रिकल के अंदर स्पेशलाइज्ड पावर सिस्टम में जाना है। स्पेशलाइज्ड पावर सिस्टम से मुझे पावर जीयूआई पहले ले लेना है। तो पावर जीयू यानी ये प्रोसेसिंग में आपको एफएफटी एनालिसिस और जो भी एनालिसिस है वो हेल्प करेगा। और यहाँ पर हम सॉल्वर यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट। यहाँ पर हम डिस्क्रीट यूज करेंगे और टूल्स में हम एफएफटी एनालिसिस सब देख सकते हैं और जनरल रिपोर्ट हम यहाँ पर एफएफटी एनालिसिस करके भी देखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट चीज। और स्पेशलाइज्ड पावर सिस्टम में सबसे पहले हम जाएंगे और यहाँ पर पावर जीयूआई यहाँ पर रख देंगे और फिर हम सोर्स में जाएंगे। सोर्स नहीं चाहिए हमको, यहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा जो इक्विपमेंट है यहाँ पर हाँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग क्लिक किए, इसको थोड़ा सा राइट साइड, हाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लिक किए और यहाँ पर हमको चाहिए आईजीबीटी या मॉसफेट। तो आईजीबीटी कम फ्रीक्वेंसी होने से आईजीबीटी और ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए हमको मॉसफेट चाहिए। सो आईजीबीटी विद फ्री व्हीलिंग डायोड और आईजीबीटी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आईजीबीटी और इसमें कंट्रोल आर टाइप करने से हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं और ये हमारा आईजीबीटी रेडी हो गया। और इसको अगर हम डबल क्लिक करें तो यहाँ पर हमको इसका जो ऑन स्टेट रेजिस्टेंस है वो दिखाता है 0.001, इंडक्टेंस और फॉरवर्ड जो वोल्टेज ड्रॉप है वो दिखाता है 1 वोल्ट। तो यहाँ पर जो हम देख रहे थे यहाँ पर जो स्नबर्स कैपेसिटेंस भी है और स्नबर रेजिस्टेंस भी है प्रोटेक्शन के लिए। तो शो मेजरमेंट पोर्ट हम इसको क्लिक कर देंगे क्योंकि हमको ये मेजरमेंट यहाँ से जो करंट जा रहा है वो अभी देखना नहीं है। तो जैसे हमने क्लिक कर दिया, यहाँ देखिए एम था वो निकल गया यहाँ पर। अभी यहाँ पर हम जैसे क्लिक कर दिया, अप्लाई किए तो ई आ गया, यहाँ पर सॉरी ई आ गया। और जैसे हमने यहाँ पर शो मेजरमेंट पोर्ट में क्लिक किया, यहाँ पर ई निकल गया आउट। और ये हमारा जो आईजीबीटी है इसमें कलेक्टर है, एमीटर है और गेट हो गया। तो अभी हमको सप्लाई सोर्स चाहिए जहां पर हमको जो बैटरी है वो चाहिए डीसी वोल्टेज सोर्स। सो डीसी वोल्टेज सोर्स ये रहा। तो डीसी वोल्टेज सोर्स यहाँ पर डीसी वोल्टेज सोर्स में हम यहाँ पर 100 वोल्ट अगर है तो ठीक है, अभी 100 वोल्ट ही ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो डीसी में जो इनपुट करंट है उसको मेजर करने के लिए भी आपको चाहिए। तो उसके लिए आपको सेंसर एंड मेजरमेंट में जाना है और यहाँ पर आपको दो चीज मिल सकता है, एक है करंट मेजरमेंट तो एमीटर और दूसरा है वोल्टेज मेजरमेंट। तो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए आपको चाहिए वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर आपका इधर आ गया, वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर से हम अभी वोल्टेज मेजर करेंगे। तो वोल्टेज किसके अक्रॉस में मेजर करेंगे, तो हमको एक एलिमेंट चाहिए जैसे कि पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट में आरएलसी ब्रांच आ गया। तो इस आरएलसी ब्रांच को हम कंट्रोल आर किए तो ये रोटेट हो गया परफेक्टली रेडी। और तो यहाँ पर जो एमीटर है हम यहाँ पर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो एमीटर दोनों साइड में हमने लगा दिए, एक लोड के अक्रॉस में एक सोर्स में। अभी हम 4 आईजीबीटी चाहिए तो यहाँ पर हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके 4 आईजीबीटी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चारों आईजीबीटी को लगा दिया। अभी हम डीसी जो सप्लाई देंगे वो हम कलेक्टर को देंगे और कलेक्टर को इस तरह से हम दिए और एमीटर और कलेक्टर जो इंटरनल है अंदर की तरफ है उन दोनों को शॉर्ट कर दिया। और यहाँ पर हमने
तरह से एक लेग को रेडी कर दिया है कलेक्टर और एमीटर में, और दूसरा यहाँ पर जो कलेक्टर है ऊपर और ये टॉप एमीटर ये सब शॉर्ट हो गए, और यहाँ पर भी हम कलेक्टर और एमीटर दोनों को इंटरनली शॉर्ट कर दिया। लोड के एक पॉइंट को हम थ्रू एमीटर, क्योंकि लोड पे भी हमको करंट मेजर करना है, थ्रू एमीटर हमने एक लेग में लगाया और लोड के दूसरे एंड को हमने दूसरे लेग में लगा दिया। सही है। अब यहाँ पर जो लोड रेजिस्टेंस है, अब पहले हम एक आर लोड लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम इसको कॉम्प्लेक्स बढ़ा देंगे, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर हमारा आईजीबीटी रेडी हो गया, एमीटर करंट और वोल्ट मीटर भी अभी रेडी है। वोल्ट मीटर को लोड के अक्रॉस में लगाते हैं, मतलब लोड के दोनों तरफ, और जो एमीटर है उसको जिस तरह से लोड में करंट जा रहा है तो वहां पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सिमुलेशन हो गया। अब हमको चाहिए स्कोप में हम मेजर कर सकते, जैसे ऑसिलोस्कोप हो गया। तो यहाँ पर हम सिंक में जाएंगे तो हमको यहाँ पर ऑसिलोस्कोप मिल जाएगा। तो सिंक में जाकर हमने ऑसिलोस्कोप में गए। तो ऑसिलोस्कोप में हमको क्या क्या मेजर करना है, यहाँ पर दो करंट और वोल्टेज मेजर करना है, और जरूरत अभी और दो पल्स भी मेजर करना है। तो हम एक काम करते हैं, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, इतना ही मेजर करते हैं। ठीक है, तीन चीज मेजर करते हैं। तो इसके लिए हम व्यू में जाएंगे, व्यू में जाकर कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर, और यहाँ पर नंबर ऑफ लेआउट्स 3 दे देंगे कि हमको 3 चीज मेजर करना है। तो यहाँ पर अप्लाई करते ही हमारे पास अभी 3 हम देख सकते हैं एक साथ। तो डिस्प्ले में लेआउट 3 हो जाएगा। ये देखिए कि आपका 3 आ गया लेआउट। तो डिस्प्ले में पहला वाला जो लेआउट है वहां पर हम मेजर करेंगे आउटपुट करंट। तो यहाँ पर लिख देते हैं आउटपुट करंट, और दूसरे में हम मेजर करेंगे आउटपुट वोल्टेज, और थर्ड में हम मेजर करेंगे इनपुट करंट। इनपुट वोल्टेज तो फिक्स डी है, 100 वोल्ट है। तो इनपुट करंट ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 हो गया। अभी हम व्यू में जाएंगे, यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी में गए, स्टाइल में भी जा सकते हैं। स्टाइल में जाकर हम तीनों चैनल के लिए हम पर्टिकुलरली जो फिगर कलर है उसको व्हाइट करते हैं, एक्सिस कलर भी व्हाइट करते हैं, और जो फॉन्ट है उसको ब्लैक करते हैं। तो ऐसा करने से हमारा जो फिगर है वो इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगा। पहले अंदर ब्लैक था तो प्रिंटिंग में प्रॉब्लम होती थी, अभी अंदर यहाँ पर व्हाइट हो गया और ब्लैक लेटर में लिखा हुआ है तो अच्छा दिखेगा। अभी चैनल 1 को जाते हैं। चैनल 1 में हम चाहते हैं कि जो कर्व आए वो उसका थिकनेस 2 हो। ठीक है, और उसका जो कलर है आउटपुट करंट का वो रेड है। तो इस तरह से हमने उसको डिफाइन कर दिया। चैनल जो एक्टिव डिस्प्ले 2 है वहां पर हमने कहा कि ओके वोल्टेज हमें ब्लू कलर में नजर आए और उसका थिकनेस भी 2 कर दिया, और जो आउटपुट करंट इनपुट करंट है उसको भी हम रेड में ही देते हैं और इसका थिकनेस 2 कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो मार्किंग है यहाँ पर हो गया है। हाँ, और एक चीज हमने छोड़ दिया पर सिमुलिंक में आप जब भी व्यू करें कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी में जाएं तो यहाँ पर जो लॉगिंग है इसमें जाकर लॉग डाटा टू वर्कस्पेस कर दीजिए, और जो डेटा सेट है उसको स्ट्रक्चर विद टाइम कर दीजिए, ताकि आपका जो डेटा है वो सेव रहे वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे करके समय के हिसाब से। जैसे डिजिटल, बिकॉज हमने यहाँ पर लिया है डिस्क्रीट डेटा, तो हर पिक्सल में हर टाइम में टाइम को वो एक एक पिक्सल में लेता है, मतलब एक एक सैम्पलिंग में लेता है। हर सैंपल में वो आउटपुट वोल्टेज कितना, आउटपुट करंट कितना, उस वैल्यू को वो रिकॉर्ड कर सके। तो इस तरह से वो बहुत ज्यादा डेटा रिकॉर्ड करता है एक्सेल सीट में, जो कि हमको सिर्फ आउटपुट में फिगर के तौर पे यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्कोप रेडी हो गया, और फिर हम यहाँ पर क्लिक किए, कंट्रोल दबाए और यहाँ पर स्कोप में दबा दिए तो डायरेक्टली यहाँ लग गया। और ये गलत है, हमको पहले देखना है आउटपुट करंट, फिर देखना है आउटपुट वोल्टेज।
और फिर हमको देखना है इनपुट करंट। तो ये हमारा स्कोप रेडी हो गया। अभी हमको पल्स देना है, तो पल्स गेट पल्स एक सोर्स से देंगे, तो सोर्स में हम गेट पल्स देते हैं क्योंकि यहाँ पर हम इन्वर्टर बहुत ही सिंपल सर्किट है, तो इन्वर्टर के लिए हमको गेट पल्स में जो टाइम पीरियड है वो 0.02 है, और जो पल्स का जो विड्थ है मतलब 0.02 सेकेंड्स में पल्स कितना विड्थ का होना चाहिए, 0.01 सेकेंड का पल्स विड्थ होना चाहिए, और उसका डिले होगा 0। और दूसरा ही हम इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दिए। तो दूसरा जो पल्स है उसमें हम चेंज करेंगे कि उसका जो पल्स विड्थ है वो 0.01 सेकेंड रहेगा, पर उसमें जो डिले होगा वो डिले 0.01 का होगा, यानी ये 180 डिग्री के बाद जाके स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी जो पहला पल्स है इसको हमने यहाँ पर गेट में दिया, उसी को इस क्रॉस जो लेग है, क्रॉस लेग यहाँ पर भी हमने वही गेट पल्स दे दिया, और जो दूसरा एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट में जो गेट पल्स है उसको दूसरे में दिया, और उसके क्रॉस में और एक दे दिया। तो इसमें क्या होता है कि एक लेग में जब ऊपर वाला ऑन है तब नीचे वाला ऑफ रहना चाहिए, और जब नीचे वाला ऑन है तो ऊपर वाला ऑफ होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो अपोजिट है दोनों, इन दोनों को हमने सिंगल पल्स दिया, और यहाँ पर जो दो है इनको हमने और एक पल्स दिया। ठीक है, तो अभी हमारा सिमुलेशन नियरली रेडी हो चुका है। अभी जो स्टॉप टाइम है इसको 10 सेकंड तक देखने का कोई मतलब नहीं, 0.1 सेकंड, इसमें 5 साइकिल हमको दिखा देगा। तो हमने इसको रन किया, रन करने के बाद देखते हैं अभी सिमुलेशन रन हो चुका है। तो यहाँ पर एक कंपाइलिंग दिखा रहा है, तो सिमुलेशन रन होने के बाद हमको आउटपुट, अभी हम स्कोप में देख सकते हैं आउटपुट, यहाँ पर क्लिक किए और यहाँ पर हमको देख रहे हैं कि यहाँ पर आउटपुट कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ प्रॉब्लम देखते हैं, 0 to 10, यानी यहाँ पर आउटपुट जो करंट है वो बहुत ही कम टाइम के लिए दिख रहा है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तो उस गड़बड़ का कारण क्या है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसा कि देखा कि यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो गलत आ रहा है, तो इसका ये कारण है कि यहाँ पर हमने जो पल्स विड्थ दिया वो परसेंटेज में देना है। तो वहां पर हमने 0.01 दे दिया, पर वो 0.01 0.02 का कितना परसेंटेज है, 50%, तो हमको यहाँ 50 लिखना था। ठीक है, और यहाँ पर भी हमको जो पल्स विड्थ है वो 50% ही लिखना है। तो यहाँ पर वही चीज याद रखना पड़ता है कि यहाँ पर जो पल्स विड्थ है उसको आप सेकंड्स में ना लिखकर उसको परसेंटेज ऑफ द टोटल टाइम पीरियड लिखना है। तो ये जानबूझ के किया गया था ताकि आपको समझ में आए कि यूजुअली पल्स विड्थ हम कितना सेकंड लिख देते हैं, पर उसको परसेंटेज में लिखना आता है। तो अभी अगर हम परसेंटेज में लिख दिए, अब हम अगर सिमुलेशन रन करते हैं तो यहाँ पर अभी आउटपुट देख सकते हो किस तरह से आउटपुट आया। डीसी में आपका प्योर डीसी 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर इसको तो जूम अप कर एनलार्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपका जो करंट है 10 एम्पियर +10 देन -10, आउटपुट में जो करंट है वो +10 -10 इस तरह से स्क्वायर वेव आया। आउटपुट में जो वोल्टेज है वो भी 100 -100 इस तरह से आया, और जो इनपुट में जो करंट है वो नियरली 10 एम्पियर एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो ये बहुत ही इनपुट में बड़ा अच्छा करंट आ रहा है, मतलब स्ट्रेट, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। पर आउटपुट में जो वोल्टेज और करंट है ये स्क्वायर वेव है। तो ये स्क्वायर वेव आउटपुट में है, ये एक्चुअली आउटपुट में एसी वेव फॉर्म दिख रहा है कि ये 100 -100 के बीच में ऑसिलेट हो रहा है, पर असल में इसमें बहुत सारे हार्मोनिक्स हैं। तो इसको हार्मोनिक्स को जानने के लिए ना हम क्या करेंगे, हम वही सिमुलिक में एक कमांड देंगे। तो यहाँ पर हम सिमुलिक में जैसे कमांड देते हैं, जैसे p = out। तो यहाँ पर एक देख लीजिए, यहाँ पर राइट साइड में एक वर्क स्पेस में एक सेव है आउट जो फाइल है, इसमें कुछ 1:1 सिमुलेशन लिखा हुआ है, तो 1:1 सिमुलेशन आउटपुट। तो उस आउट में एक डेटा है दैट इज स्कोप डेटा। तो स्कोप डेटा जो है अगर मैं इसको एंटर करता हूं तो ये एक टाइम स्ट्रक्चर है डबल दिस, ये सिग्नल को वो पी में स्टोर कर लेता है। ठीक है, पी में स्टोर करने के बाद अगर मैं अब पावर जीयूआई को डबल क्लिक करता हूं और यहाँ पर मैं टूल्स में जाके एफएफटी एनालिसिस करता हूं, तो मुझे इस पी का जो वेरिएबल वहां जो स्टोर किया हुआ है ये पी वेरिएबल मेरा स्कोप में दिखेगा।
तो यहाँ पर आप देखो कि पी का जो वेरिएबल है ये स्कोप में नजर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो पी वेरिएबल है, वहां पी की जगह मैं कुछ और लिखता, जेड भी लिखता तो भी वो स्कोप में नजर आता। और यहाँ पर जो सिग्नल है वो करंट सिग्नल दिखा रहा है, और इस सेकंड में लगाओ तो वोल्टेज सिग्नल, और जो थर्ड में लगाओ तो हम इनपुट करंट सिग्नल भी देख सकते हैं। तो मुझे आउटपुट जो वोल्टेज है उसका एफएफटी एनालिसिस करना है। तो यहाँ पर हम सिर्फ सिग्नल को जूम कर सकते हैं या फिर पूरे आउटपुट सिग्नल या एफएफटी विंडो दोनों को ही हम अलग अलग से देख सकते हैं। तो सिमुलेशन स्टार्ट टाइम 0 हो गया। नंबर ऑफ साइकिल्स मुझे 1 नहीं 5 देखना है, तो उसका डिफरेंस क्या हम अभी देख लेंगे। हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा 50 हर्ट्ज है, क्योंकि हमने 0.02 सेकंड के लिए किया है। और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जहां तक हमको देखना है कि हमारा हार्मोनिक्स देखना है, ओके 2000, तो नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी है सेम एज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी रखते हैं अभी के लिए। और बार रिलेटिव टू फंडामेंटल, ये डिफरेंट ऑप्शंस है कैसे ऐसे आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। और जो हर्ट्ज है हार्मोनिक ऑर्डर, जैसे मैं हार्मोनिक ऑर्डर टाइप किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना आपका 050 इंटू 2 इज 100, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगर मैं कंप्यूटर भी करता हूँ तो आपको इस तरह से यहाँ पर आउटपुट पैटर्न दिखेगा, यहाँ पर आपका हार्मोनिक ऑर्डर आ जाएगा। अगर मैं इसको हर्ट्ज करता हूं तो अगर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के रूप में दिखा जाएगा 0, 200, 400। तो बेटर होगा कि अगर हम हार्मोनिक ऑर्डर दें तब हमको सही से नजर आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 0 के बाद फर्स्ट जो फंडामेंटल है वो 1 होता है। जो 1 का जो मैग्नीट्यूड है वो है 124.8। ये थोड़ा सा कम है क्योंकि हमने IGBT यूज किया हुआ है। आउटपुट वोल्टेज 100 और -100 के बीच में नहीं है, 99 और -99 के बीच में होगा। तो इसीलिए 127 की जगह 124 है। 4 VD/π यानी 400/π होना चाहिए राइट आंसर। तो 400/π अगर मैं कैलकुलेटर से करता हूं यहाँ पर तो ये होता है 127.323। तो 127.323 की जगह 124.8 आया। तो अगर हम 124.8 को 100% देखा जाए तो उसका जो 33% है वो है थर्ड हार्मोनिक, और उसका जो 20% है वो है फिफ्थ हार्मोनिक। क्योंकि जो थर्ड हार्मोनिक होता है वो यूजुअली फंडामेंटल का 1/3 होता है। तो 1/3 इज 33 और 1/5 इज 20। तो इस तरह से जो फिफ्थ हार्मोनिक है वो आपका 20% है। और सेवेंथ हार्मोनिक 1/7। तो इसको जूम अप करने के लिए वो इस तरह से थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, 9th, 11th, 13, 15, 17, 19, 21, 23 इस तरह से सब हार्मोनिक्स, ऑड नंबर सब हार्मोनिक्स यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस सिमुलेशन से हम ओवरऑल, अच्छा और एक बात, अगर हम न्यूक्विस्ट फ्रीक्वेंसी से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में कर दें तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी नजर आएगा। यहाँ पर देखो TSD 47.06% है। तो जैसे मैंने नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी में किया तो TSD 48, तो 40 अभी नाइक्विस्ट मतलब ये सारा अप टू द पूरा जितना फ्रीक्वेंसी तक उसका आउटपुट में है वो सारे फ्रीक्वेंसी को लेके वो TSD टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कैलकुलेट करता है। तो 48, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होने से तो कम हो जाना चाहिए, 48 से कितना हो जाएगा 47। तो ये डिफरेंस है, इसीलिए हम नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी ही करने से मोर एक्यूरेट वैल्यू आएगा। नंबर ऑफ साइकिल्स आउटपुट में 5 दिखा सकते हैं, या फिर यहाँ पर 5 दिखाने से हमको 5 साइकिल दिखाया। और जूम ऑन सिग्नल में हम FFT विंडो देखें तो सिर्फ जहां पर रेड कलर है वो नजर आएगा, सिग्नल देखें तो रेड और ब्लू ये सब नजर आना चाहिए। क्योंकि हमने 5 साइकिल दिया तो सारे नजर आ रहे हैं। तो मैं 3 करता हूं सपोज, तो अगर मैं 3 करता हूं तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसका जो थिकनेस है जो FFT विंडो का यहाँ थिकनेस बढ़ गया और फर्स्ट 3 साइकिल नजर आए, बाकी नहीं नजर आए। तो मैं अगर यहाँ पर FFT विंडो देखता हूं तो 3 ही साइकिल नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से हम एक स्क्वायर वेव में उसका जो फंडामेंटल कितना है और TSD कितना है इस चीज को हमने समझा। और यहाँ पर अगर आउटपुट करंट देखें तो आउटपुट करंट एक है DC है, तो इसमें हमको कोई FFT की कोई जरूरत नहीं है, ये सिंगल DC वोल्टेज है। इनपुट करंट है तो वो भी वोल्टेज के समान ही है, तो उसका FFT विंडो भी इसी तरह सिमिलर ही होगा, बस डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। तो ये समान ही चीज है।
तो ये हमारा FFT विंडो हुआ। इस तरह से आप उसको सेव भी कर सकते हो यहाँ पर जाकर, यहाँ लिए और इसको सेव कर दिए। सेव करके आप अपने फाइल में इस विंडो को सेव कर सकते हो, जहाँ पर यहाँ पर डिफरेंट विंडोज, यहाँ पर PNG के फाइल में सेव कर सकते हो। और यहाँ पर जो आपका सिग्नल जो मिला था, इस सिग्नल को भी आप फाइल जाकर इसको प्रिंट टू फिगर में क्लिक कर दीजिए। तो प्रिंट टू फिगर में क्लिक करने के बाद आपका एक फिगर में आ जाएगा। इसको आप डायरेक्टली सेव करो या फिर सेव एज करो। सेव करो तो यहाँ पर सेव करते समय ये FIG में आ सकता है, और .EPS में भी या फिर .PNG में भी, किसी में भी आप पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स किसी में भी आप इसमें डाल सकते हो, एंड आप इसको यूज कर सकते हो अपने वर्ड फाइल में पेस्ट करने के लिए। तो ये फटेगा नहीं, मतलब उसकी जो क्वालिटी है फिगर की वो अच्छी रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को सुनने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड ताकि सबको नॉलेज हो और सब लोग इसको अच्छी तरह से समझ पाए, और इसके बाद वो हायर सिमुलेशंस कर सकें। ये बेसिक सिमुलेशन है, जिसके बाद हर सिमुलेशन को भी आप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।